नमस्कार। आज का हमारा विषय है तृतीय प्रकार का भाग्य रेखा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी हथेली में कहाँ से प्रारंभ होता है। यह जीवन रेखा के लास्ट से यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा शनि क्षेत्र पर जाता है। इसे हम तृतीय प्रकार के भाग्य रेखा कहते हैं। यह रेखा सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह रेखा हमारे हथेली में कुछ ही हाथों में पाया जाता है। जीवन रेखा के लास्ट पोर से निकलकर शनि क्षेत्र पर जाती है और ज्यादातर हाथों में अगर इस प्रकार का रेखा है तो यहाँ से निकलकर सूर्य पर्वत पर रेखा पहुंचती ही पहुंचती है। ऐसी रेखा वाले लोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ऐसे व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होते हैं। प्रगति के समय इनका एक शक्ति विरोध करती है। अनेक बार इन्हें असफलताएं प्राप्त होती हैं, फिर भी ऐसे व्यक्ति अपने निडरता के कारण, अपने साहस के कारण, अपने बल बुद्धि के कारण आगे बढ़ते। व्यक्ति का जीवन शुरुआती दौर में बहुत ही कठिनाइयों से चलता है, परंतु ऐसे व्यक्ति अपने प्रयासों से अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के भाग्य वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। ऐसी भाग्य रेखा वाले लोग बहुत कम ही हाथों में पाया जाता है कि भाग्य रेखा हमारे हथेली में कुछ ही हाथों में यदि भाग्य रेखा के साथ साथ जीवन में आपस में मिल रही है, यहाँ इस प्रकार जिस आयु में ये भाग्य रेखा निकलकर शनि क्षेत्र पर जा रही है, उस आयु में इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने समय के साथ साथ लगभग 45 साल के उम्र में अच्छा खासा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। यह रेखा अगर कहीं से टूटी फूटी ना हो, जालीदार जंजीरदार ना हो, एकदम गहरी स्पष्ट चली हो, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्थ प्रकार के भाग्य रेखा के बारे में। राहु के स्थान से निकलकर सीधा शनि क्षेत्र तक, इसे हम चतुर्थ प्रकार के भाग्य रेखा कहते हैं। ऐसे भाग्य रेखा वाले लोग, ये राहु का स्थान है, ऐसी भाग्य रेखा वाले लोग रंग से राजा भी बन जाते हैं। जिसका भाग्य रेखा राहु के स्थान से चलता हो, ऐसे व्यक्ति कब रंग से राजा और राजा से भिखारी बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। इन्हें लगभग 36 से 42 साल की उम्र में सफलता प्राप्त करते देखा गया है। ऐसे भाग्य रेखा वाले लोग 36 से 42 साल की उम्र में सफलता मिलती है, जबकि ऐसे व्यक्ति का जीवन जो शुरुआती दौर होता है बहुत ही कठिनाइयों से बीतता है। लेकिन ये हमारा जो चतुर्थ प्रकार का भाग्य रेखा है, जिस व्यक्ति के हाथ में होता है, ऐसे व्यक्ति कहीं न कहीं अपने स्वाभिमान के कारण ये बहुत ही दयालु भी होते हैं। इनको सफलता अपने दयालुता के कारण मिलता है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसे प्रकार के भाग्य रेखा वाले लोग विशेष गुण होता है, एक विशेष प्रकार का गुण होता है इनके अंदर, कहीं न कहीं गुण छुपा रहता है। अगर प्रयत्न कीजिएगा आप लोग, अगर आपके भाग्य राहु के स्थान से है तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या है, हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो कि हम जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते। जिस दिन आप जान जाएंगे कि हाँ हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में ये चीज है, छिपा हुआ है, उसको आप खोजिए। जिस दिन आप खोज लिए उस दिन सफलता 100% आपका चरण छुएगी। यहाँ से भाग्य चलने वाली लोगों का, यदि यह रेखा मस्तिष्क रेखा से
ये हमारा मस्तिष्क रेखा है। यहां से अगर निकले तो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ कलाकार होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, सलाहकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर मस्तिष्क रेखा से निकलकर शनि पर्वत तक जाए तो ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ कलाकार या सलाहकार होते हैं। परंतु आर्थिक रूप से संपन्नता उस समय भी नहीं मिलती यदि यह रेखा के साथ साथ कोई सहायक रेखा चल रही हो। इस प्रकार से ये रेखा हो गया, यहाँ से एक रेखा और चल रही है। अगर यह रेखा के साथ साथ कोई सहायक रेखा चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति असाधारण रूप से ख्याति अर्जित से व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से बीतता है। इसी कारण से इनका बचपन का जो दौर रहता है वो कठिनाइयों से बीतता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित रहने के कारण जीवन में इन्हें लगभग 36 से 42 साल की उम्र में सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि यह रेखा यहाँ से निकलकर कोई गुरु पर्वत तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करने के साथ साथ मान सम्मान धन यश प्राप्त करते हैं। को नौकरी में भी उच्च पद की प्राप्ति होती है।